इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट, जिसमें सुभाषित रत्नानी के में पद्यांश पर आधारित जो श्लोक है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट। तो आज मैंने वैसे स्टूडेंट कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाले भी जो श्लोक है बता दिया था कि इसके लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कुछ बच्चों के जो कन्फ्यूज़न है उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो में ये वाले जो पद्यांश है यानी कि श्लोक है मैं दोबारा से अच्छे से रिवाइज करवा रही हूँ। तो आप अच्छे से मेरी वीडियो को देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप कॉपी और पेन भी ले लिया करें स्टूडेंट, ताकि जो मैं एक एक शब्द की हिंदी बताती हूँ उसको भी लिख लिया करें। तो आइए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का और जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ। और जो भी व्यूवर्स नए देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस पर यूपी बोर्ड से संबंधित हर सब्जेक्ट की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और भी आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी सब्जेक्ट्स है जो आर्ट साइड से रिलेटेड हैं उनके भी वीडियो आप लोगों को पहुँचाऊँ। तो अभी मैं फ़िलहाल हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी को कंप्लीट करने के बाद मैं और भी सब्जेक्ट्स है वो आप लोगों को रिवाइज़ करवाऊँगी। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम इस पद्यांश को, यानी कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनो सुखम सुखार्थी व त्यज्यत विद्या विद्यार्थी या त्यज्यत सुखम। तो ये जो पद्यांश है स्टूडेंट, जितने भी मैं पद्यांश समझा रही हूँ अभी, तो ये सुभाषित रत्नानी से लिए गए हैं। और आप संदर्भ जो है इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के पाठ सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। वैसे आपकी बुक में उद्धृत भी लिखा होता है, लेकिन आप सरल भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ से लिया गया है। तो आइए इसकी हिंदी समझ लेते हैं। सुखार्थिनों को तो विद्या, यानी कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। कुतो विद्यार्थिनों सुखम, और सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थिन यानी कि सुख की इच्छा करने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ। और विद्यार्थी और सुख की विद्या को चाहने वाले को सुख कहाँ, यानी कि विद्यार्थी पहले लिखा है तो विद्या को चाहने वाले को सुख, कुतो का मतलब होता है कहाँ। फिर आगे सुखार्थी व त्यज्यत विद्या, जिसे सुख की कामना करनी है, सुखार्थी यानी कि सुख की चाह करनी है, त्यज्यत त्याग दे वो विद्या को, विद्यार्थी या त्यज्यत सुखम। और जो विद्यार्थी जो विद्या की चाह कर रहा है उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार ये यहाँ पर अनुवाद इस तरह से बनेगा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह या त्याग कर देना चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। स्टूडेंट, ये पद्यांश इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है ये आ जाए, अगर नहीं आता है तो ये इतना इजी पद्यांश है, क्योंकि आपके हिंदी में ये भी आता है क्वेश्चन कि श्लोक पर आधारित एक पद्यांश लिखिए जो कि आपकी बुक से रिलेटेड हो, तो आप ये जो है श्लोक याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी श्लोक है और आप लर्न कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। काव्य शास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमातान। तो काव्य और शास्त्र, विनोदीन का मतलब होता है आनंद या चर्चा करने में, कालो का है समय, गच्छति गुजरता है, धीमातान बुद्धिमान लोगों का। तो बुद्धिमान लोगों का समय जो होता है काव्य शास्त्र के चर्चा में या आनंद में गुजरता है। व्यसनेन चा मूर्खाणा निद्राए कलहेन वा। और जो मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो कहाँ गुजरता है, वो नींद में गुजरता है। कलह यानी कि झगड़े में, झंझटों में, व्यसनेन बुरी आदतों में। तो मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो बुरी आदतों में गुजरता है, नींद में गुजरता है और
झगड़ा करने में गुजरता है। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वो काव्य को पढ़ने में, शास्त्रों की चर्चा करने में ही गुजरता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो नींद में गुजरता है, झगड़ा करने में गुजरता है और बुरी आदतों में गुजरता है। तो इस तरह से इस पद्यांश में कहा गया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पद्यांश को समझ लेते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो पद्यांश है वो समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। और ये जो पद्यांश है स्टूडेंट वो लिया गया है महामना मालवीय से। ये एक ही पद्यांश है जो कि महामना मालवीय में है, सबसे लास्ट में है, लास्ट पैराग्राफ है। तो ये जो है ये भी आप लर्न कर सकते हैं एज अ श्लोक, अगर आपको ये लर्न हो जाता है तो चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। तो यहाँ पर महामना मालवीय के बारे में कहा गया है कि जन सेवा में लगे जो महापुरुष होते हैं उनकी जय हो। महाभागा महापुरुष जन सेवा में परायण यानी कि बिल्कुल तल्लीन होते हैं, उनकी जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति, उन्हें क्या होता है, उन्हें जीवन और मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। ये शाम कीर्तिनो क्वाचित, और उनके यश रूपी जो शरीर होता है उसको कहीं भी, जरा का होता है बुढ़ापा और मृत्यु को कहते हैं मृत्यु। तो इन सबको, इन कीर्तिवान मनुष्य को बुढ़ापे का और मृत्यु का, इन दोनों का ही भय नहीं होता है। तो महामना मालवीय के बारे में ऐसा ही कहा गया है कि जन सेवा में जो तल्लीन हैं उन महापुरुषों की जय हो, क्योंकि उन्हें जिनके यश रूपी शरीर को जरा बुढ़ापे का और मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लिया गया है अब स्टूडेंट वो लिया गया है सुभाषित रत्नानी लेसन से। तो आइए इसको देख लेते हैं। ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भातृभाज्यम ना भारकारी, वै कृते वर्धते एवं नित्य विद्याधनम सर्व प्रधानम। तो आपको ये बोलने में समझ में आ गया हो कि यहाँ पर विद्या के बारे में, विद्या का जो धन होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो विद्या धन जो होता है वो सर्व प्रधानम धन है, क्योंकि ना ही इसे चोर चुरा सकता है, ना ही इसे राजा ले सकता है, ना ही इनका भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है। भातृभाज्य का मतलब होता है भाइयों में बंटवारा नहीं किया जा सकता। ना ही भारकारी, ना ही ये भारकारी होती है, यानी कि बोझ होती है। व्यय कृते वर्धते, जितना आप इसे खर्च करेंगे ये उतने ही वृद्धि होगी इसमें। नित्य विद्याधनम, यानी कि जितना आप इसे रोज व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, उतने ही आपकी जो नॉलेज है, जितनी जानकारी है उसमें वृद्धि होगी। तो विद्या का जो धन होता है वो सर्व प्रधानम धन होता है, क्योंकि ना ही इसे चोर चुरा सकता है, ना ही ये राजा ले सकता है, ना ही भाइयों में इसका बंटवारा कर सकते हैं, और ना ही ये हमारे लिए बोझ होती है। क्योंकि विद्या का धन ऐसा धन होता है कि इसको जितना आप दूसरों को देंगे, यानी कि जितना आप ज्ञान अपना दूसरों को देंगे उतना ही ज्ञान में हमारी वृद्धि होगी। तो चलिए स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेत जनाय दानाय चा रक्षणाय। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ये दिया गया है, यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति की और सज्जन व्यक्ति की प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है कि दुष्ट व्यक्ति क्या करता है और सज्जन व्यक्ति जो होती है वो क्या करते हैं। तो विद्या जो होती है, दुष्ट व्यक्तियों के लिए जो विद्या होती है वो होती है विद्या विवाद के लिए। धन जो होता है वो मद में या घमंड में, जो उनकी जो संपत्ति है होती है उसमें उनको घमंड होता है। और जो शक्ति होती है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए परेशान परिपीड़नाएं, यानी कि परेशान का मतलब होता है दूसरों को परिपीड़नाएं कष्ट पहुंचाने के लिए होती है।
तो जो दुष्ट व्यक्ति की जो धन होता है, यानी कि दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या होती है वो विवाद करने के लिए होती है। उसको जितनी भी नॉलेज होती है वो पूरा विवाद करने में गुजार जाता है। और जो उसका धन होता है वो घमंड करता है अपने धन पर। और जो उसके पास शक्ति होती है स्टूडेंट, वो शक्ति वो दूसरों को हानि करने में या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए लगाता है। अब उसके विपरीत में तो सज्जनाएँ, यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उनकी जो विद्या होती है तो वो विद्या क्या होती है, ज्ञान के लिए होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सज्जनाएँ ज्ञान, और जो संपत्ति होती है वो दान करने के लिए होती है, और जो रक्षणाएँ होती है यानी कि जो उसकी शक्ति होती है वो रक्षा करने के लिए होती है। स्टूडेंट, खलस्य का मतलब होता है बुरा व्यक्ति और साधु का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। तो यहाँ पर बुरा और अच्छा दोनों व्यक्तियों के बारे में वर्णन कर दिया है कि इसके विपरीत जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, संपत्ति जो होती है वो दान करने के लिए होती है, और शक्ति जो होती है वो रक्षा करने के लिए होती है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। ऋषियो राक्षसी महु वाचन उन्मत्त द्रप्त्यो सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य निश्रति। तो यहाँ पर ऋषियों ने, यानी कि जो ये ऋषियों ने राक्षसी माओ, राक्षसी वाणी, वाचन उन्मत्त द्रप्त्यो, उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। यानी कि ऋषियों ने उन्मत्त और उद्दंड व्यक्तियों की जो वाणी होती है वो राक्षसी होती है। सा योनि सर्व वैराणाम, जो सभी प्रकार के, सा योनि सभी प्रकार के वैरों को, योनि मतलब होता है जन्म देने वाली होती है। सा ही और साथ ही लोकस्य निश्रति, और संसार की विपत्ति का कारण होती है। ऋषियों ने क्या कहा है, ऋषियों ने कहा है कि जो उद्दंड व्यक्ति होते हैं और जो अहंकारी होती है, जो घमंडी होते हैं, उनकी जो वाणी होती है वो राक्षसी वाणी होती है। और ऐसी वाणी जो होती है वो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देती है और साथ ही संसार की विपत्ति का भी कारण बनती है। तो यहाँ पर ऋषियों ने वाणी की महत्व के बारे में वर्णन किया है कि वाणी का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। तो इसकी हिंदी को समझ लीजिए। पहले तो इसकी मैं शुद्ध और सरल हिंदी में आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर किस का वर्णन किया गया है। यहाँ पर धैर्यवान ज्ञानियों की जो वाणी होती है उसकी जो तुलना की गई है वो माता गाय से की गई है। तो यहाँ पर गाय के वर्णन किया गया है कि गाय किस तरह की होती है और वाणी को किस प्रकार का होना चाहिए। तो कामान दुग्धे, कामनाओं को दुहाने वाली, विप्रकश सत्य लक्ष्मी, सिद्धियों को पूर्ण करने वाली, कीर्ति सुते, कीर्ति को जन्म देने वाली, दुष्कृत्य या हिनस्ती, पाप का नाश करने वाली, शुद्धा, शांता, मार्तम, मंगलम, मंगलों की यानी कि माता रूपी गाय, मंगलों की माता रूपी, धेनु मतलब होता है गाय, धीरा मतलब होता है धैर्यवान, और सुनरता वाष्मों को कहते हैं सत्य और प्रिय वचन। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो धैर्यशाली ज्ञानी पुरुष होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत और मंगल रूपी या मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी गई है, जो इच्छाओं, कामना दुग्धे, इच्छाओं को दुहाती है या पूर्ण करती है, कीर्ति को, यश को जन्म देती है, सुते मतलब होता है जन्म देती है, दुष्कृतम या हिनस्ती और पाप का नाश करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सत्य और प्रिय मधुर वाणी को मानव की सिद्धियों को पूरा करने वाला बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। नीदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ये दिया गया है कि नीति में जो निपुण होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि वो कैसे होते हैं, किस तरह के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे या स्तुति करे,
लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी आए, गच्छतु या चली जाए, या गच्छतु व यथेष्टम या चली जाए। उसके बाद है अधेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, या वा को कहते या आज ही मृत्यु आ जाए या युगों के पश्चात आए। न्यायात पथा प्रवचलंती पदम ना धीरा, लेकिन जो न्याय के पथ पर चलते हैं, वो जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या कहा गया। नीति में निपुण जो दक्ष व्यक्ति होती है वो निंदा करे या स्तुति करे, यानी कि पढ़े, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के बाद या बहुत दिनों के बाद आए। धैर्यवान जो पुरुष होते हैं वो न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होती। इस प्रकार ये बताया गया है कि धीरज धारण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कर्म पथ से अडिग होकर चलते रहते हैं और जब तक कि उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर धीर पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है, धैर्यवान पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। व्रजादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि। तो यहाँ पर जो वाणी है उसी के बारे में बताया गया है, जो मनुष्य के कठोर मनुष्य और मृदुल मनुष्य के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से क्या करते हैं। असाधारण लोका तरणा चेताशी को नु विज्ञातु महर्ति। तो यहाँ पर व्रजादपि को कहते हैं व्रज से भी कठोर, यानी कि जो बहुत कठोर होते हैं, कठोर हृदय वाले होते हैं, वो यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। मृदुनि कुसुमादपि, और फूलों से भी कोमल मन। लोका तरणा चेतसी को नु विज्ञातु महर्ति। असाधारण पुरुष अर्थात महापुरुषों के जो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल हृदय को भला कौन जानता है। लोका तरणा चेतसी यानी कि हृदय को विज्ञानवृत्ति कौन जान सकता है। तो यहाँ पर जो महापुरुष होते हैं वो कठोर वाणियों सत्य कहते हैं, और सत्य जो होता है वो कठोर होता है, या उनके मृदुल स्वभाव को, या उनके जो सरलता होती है उनकी मन की सरलता को कौन व्यक्ति इतने अच्छे से समझ सकता है। यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट को कि नेक्स्ट में क्या कहा गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है जो सामने तो अच्छा बोलते हैं लेकिन जो पीठ पीछे होते हैं बुरे वचन बोलते हैं, यानी कि हमारी बुराई करते हैं। तो यहाँ पर उस ऐसे मित्र के बारे में वर्णन किया गया है स्टूडेंट, और ये सब जो है सुभाषित रत्नानी से ही लिए गए हैं। तो स्टूडेंट, आप सुभाषित रत्नानी के जो मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट बनाए हैं, और इस वीडियो को भी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस पर आधारित एक ना एक पद्यांश आपके ज़रूर आएंगे। तो परोक्ष कार्य हंतारन का मतलब होता है पीठ पीछे कार्य को हानि पहुंचाने वाले, या प्रत्यक्ष प्रियवादिनम ये सामने अच्छे वचन बोलने वाले। वर्जयत तादृशम मृत्यु ऐसे मृत्यु को त्याग देना चाहिए। विश्व कुंभम पयोमुखम जो विष लगे, जैसे विष लगे कुंभ को हम अपने मुंह से त्याग देते हैं। कुंभ मतलब होता है घड़े को, या पानी में जब पानी में विष लगा होता है तो हम उसका त्याग कर देता है, ऐसे ही मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। जो सामने जो है वो अच्छे वचन बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, तो ऐसे जो मित्र होते हैं उनका उसी तरह से त्याग कर देना चाहिए। वर्ज यह तादृशम का कहते हैं उसी समान। वर्जयत यानी कि वर्ज नकार देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह से विश्व कुंभम विष में लगे जो कुंभ होता है, घड़ा जो होता है, हम अपने मुख से दूर कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी सुभाषित रत्नानी से लिया गया है स्टूडेंट। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विधानम धर्मस्य च धनस्य च।
यहाँ पर जल की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। उसी तरह से जल को ही विद्या की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है कि जिस तरह से जो बूंद बूंद जल गिरने पे, जल बिंदु का मतलब होता है बूंद बूंद जल गिरने से निपातीन भर जाता है, क्रमशः पूर्ते घड़ा जो है पूरा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधानन, यही सभी विद्याओं में धर्म और धन का कारण है। यही जो है सभी विद्याओं में धर्म और धन का कारण है। कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट कि विद्या जो है धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ जो ग्रहण करता है उसके साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय जो होता है वो धीरे धीरे ही होता है। यानी कि धर्म, हम अच्छे रास्ते पे चले, हम धन की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर धैर्य हो, यानी कि धीरज हो। जब तक हमारे अंदर धीरज नहीं होगा तब तक हम इन विद्या का, धर्म का और ज्ञान का और धन का, इनका हम ग्रहण नहीं कर सकते, यानी कि इनको इतनी जल्दी नहीं पा सकते हैं। जिस तरह से बिंदु बिंदु से, यानी कि बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, उसी तरह से धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होती है, धीरे धीरे धर्म के बारे में जानते हैं और धीरे धीरे ही हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे जो पद्यांश है, श्लोक हैं, वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अब हम बनाएंगे संस्कृत पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं, इन पर आधारित उन क्वेश्चन आंसर की हम वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये वीडियो मैंने बना दी है आपकी। इसमें मैंने सारे पद्यांश जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर में दिए हुए थे, मैंने आपको अनसोल्ड पद्यांश को सॉल्व करवा दिया है। और स्टूडेंट जब आपके एग्ज़ाम पास में आने वाले होंगे तो मैं एक बार सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी करवा दूंगी, इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, कि आपको किस तरह से, कैसे, एक तरह से गाइडेंस वीडियो भी बनाऊंगी कि आपको इस तरह से पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम बहुत जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।